मैं गरिमा अग्रवाल आप सभी का वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए हमारे आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि कजरी तीज कब है, जिसे सातुड़ी तीज, कजली तीज, बड़ी तीज, सत्तू तीज आदि नामों से भी जाना जाता है। तथा साथ ही हम यह भी जानेंगे कि इस तीज की पूजा कैसे की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दिया जाता है, व्रत कैसे रखा जाता है। हरियाली तीज और हरतालिका तीज की तरह ही कजरी तीज भी सुहागन महिलाओं के लिए मुख्य त्योहार है। माना जाता है कि कजरी तीज का व्रत रखने से सौभाग्यवती स्त्री के परिवार में सुख समृद्धि और खुशहाली आती है, वहीं कुंवारी कन्याओं को अच्छे वर की प्राप्ति होती है। यह सातुड़ी तीज भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। पंचांग के अनुसार साल 2023 में भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि 1 सितंबर 2023 को रात 11:50 पर शुरू होगी और अगले दिन 2 सितंबर 2023 को रात 8:49 पर इसका समापन होगा। इसीलिए इस साल कजरी तीज 2 सितंबर 2023 को मनाई जाएगी। अब हम जानते हैं इस व्रत के नियम और पूजा विधि। इस दिन सुहागन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए कजली तीज का व्रत रखती हैं, जबकि कुंवारी कन्याएं अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत करती हैं। कजरी तीज पर जौ, गेहूं, चने और चावल के सत्तू में घी और मेवा मिलाकर तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं तथा चंद्रोदय के बाद भोजन करके व्रत को खोला जाता है। इस दिन गायों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। आटे की 7 लोइयां बनाकर उन पर घी और गुड़ रखकर गाय को खिलाने के बाद भोजन किया जाता है। कजली तीज पर घर में झूले डाले जाते हैं और महिलाएं एकत्रित होकर नाचती और गाती हैं। इस दिन कजरी गीत गाने की विशेष परंपरा है। यूपी और बिहार में लोग ढोलक की थाप पर कजरी गीत गाते हैं। इस तरह से इस त्योहार पर अलग अलग जगहों के हिसाब से अलग अलग परंपराएं निभाई जाती है। अब हम जानते हैं कजरी तीज की पूजा विधि। कजरी तीज के अवसर पर नीमड़ी माता की पूजा करने का विधान है। पूजन से पहले मिट्टी व गोबर से दीवार के सहारे एक तालाब जैसी आकृति बनाई जाती है। इस तालाब की घी और गुड़ से पाल बांधी जाती है और उसके पास एक नीम की टहनी को रोप देते हैं। तालाब में कच्चा दूध और जल डालते हैं और किनारे पर एक दिया जलाकर रखते हैं। इस पूजा की सामग्री में एक थाली में नींबू, ककड़ी, केला, सेब, सत्तू, रोली मोली अक्षत आदि रखे जाते हैं। इसके अलावा एक लोटे में कच्चा दूध लिया जाता है। फिर शाम के समय श्रृंगार करने के बाद नीमड़ी माता की पूजा की जाती है। सबसे पहले नीमड़ी माता को जल व रोली के छींटे दें और चावल चढ़ाएं। फिर नीमड़ी माता के पीछे दीवार पर मेहंदी, रोली और काजल की 13-13 बिंदियां अंगुली से लगाएं। मेहंदी और रोली की बिंदी अनामिका अंगुली से लगाएं और काजल की बिंदी तर्जनी अंगुली से लगानी चाहिए। नीमड़ी माता को मोली चढ़ाने के बाद मेहंदी, काजल और वस्त्र चढ़ाएं। दीवार पर लगी बिंदियों के सहारे मोली का लच्छा लगा दें। नीमड़ी माता को कोई फल और दक्षिणा चढ़ाएं और पूजा के कलश पर रोली से टीका लगाकर लच्छा बांधें। पूजा स्थल पर बने तालाब के किनारे पर रखे दीपक के उजाले में नींबू, ककड़ी, नीम की डाली, नाग की नथ, साड़ी का पल्ला आदि देखते हैं। इसके बाद में नीमड़ी माता की कहानियाँ सुनकर चंद्रमा को अर्घ्य दें। नीमड़ी माता की सभी कहानियों का एक ही वीडियो आपको हमारे चैनल पर जल्दी ही मिल जाएगा। इसीलिए यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, जिससे जैसे ही वीडियो अपलोड हो तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसके बाद में चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। चंद्रमा को अर्घ्य कैसे दें? इसके लिए चंद्रमा को जल के छींटे देकर रोली मोली अक्षत चढ़ाएं, फिर भोग अर्पित करें तथा चांदी की अंगूठी और जो कहानी सुनते समय आपने गेहूं के दाने यानी आंखें हाथ में लिए थे उनके साथ जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें। जल से अर्घ्य देने के बाद एक ही जगह खड़े होकर 4 बार घूमें और चंद्रमा को प्रणाम करें तथा फिर नीमड़ी माता का ध्यान करके अपने परिवार की कुशलता तथा सुहाग की लंबी उम्र की प्रार्थना करें। इस तरह से चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। इस व्रत के कुछ नियम भी होते हैं, जैसे यह व्रत सामान्यतः निर्जला रहकर किया जाता है, लेकिन यदि कोई स्त्री गर्भवती हो तो वह फलाहार कर सकती है।
भाद्रपद में बारिश का मौसम होता है तो बहुत बार चंद्रमा नहीं दिख पाता है। तो यदि चांद उदय होते नहीं दिख पाए तो रात्रि में लगभग 11:30 बजे आसमान की ओर अर्घ्य देकर व्रत खोला जा सकता है। इस तीज के व्रत के उद्यापन के बाद यदि उपवास संभव नहीं हो तो आप फलाहार शुरू कर सकते हैं। इस तरह से इस व्रत के कुछ नियम निभाए जाते हैं। तीज माता आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी करे। जय श्री राधे।